तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी पेड़ न समझें, गाय को पशु समझने की गलती ना करें और गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात भगवान रूप हैं। पद्म पुराण के खंड 5 के अध्याय 151 में तुलसी व शालिग्राम की महिमा का वर्णन है। उसमें लिखा हुआ है कि तुलसी पत्र का स्पर्श करना, गंगा स्नान करना और नर्मदा दर्शन करना, ये तीनों का फल एक जैसे पुण्य के समान है। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति व दुर्भाग्य दूर करने के लिए इस वीडियो में कुछ तुलसी के उपाय बताए जाएंगे, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। ये उपाय बेहद कारगर सिद्ध हो सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें श्रद्धा भावना के साथ करें। श्रद्धा भावना से संबंधित श्री कृष्ण की एक पौराणिक कथा, इसे सुनने के बाद आपको ये तुलसी के उपाय करने में आसानी होगी। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी और इन सभी में सबसे सुंदर सत्यभामा थी। कृष्ण जी अपना अधिकांश वक्त उन्हीं के साथ बिताया करते थे। कहते हैं कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। सत्यभामा के अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला श्री कृष्ण ने की थी। सत्यभामा के पुण्यक व्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी थे। नारद जी ने सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग ली। देवर्षि नारद जी ने कहा कि अगर कोई अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान कर दे तो उसे अगले जन्म में वह वस्तु मिलती है। सत्यभामा ने गलती से श्री कृष्ण को ही दान कर दिया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान करने के बाद नारद जी उन्हें ले जाने लगे, लेकिन दूसरी रानियों ने उन्हें रोक लिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं लौटाई जाती, परंतु इसके बदले में आप लोगों को कुछ देना होगा। यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर कहती है, सच? तब नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है, तो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। यह सुनकर सत्यभामा कहती है, कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले तो मैं आपको इतना दूंगी कि जितना आज तक आपको किसी ने कुछ ना दिया होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं कि हाँ, अभी भी अहंकार बाकी है। सत्यभामा कहती है कि ऐसी अमूल्य मणियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं और इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितना शास्त्र में मर्यादा है। तब सत्यभामा कहती है, शास्त्र में कितनी मर्यादा है? यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में श्री कृष्ण के तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। यह सुनकर सत्यभामा कहती है, कोई भी पदार्थ अर्थात? तब नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी, फल हो, फूल हो, चावल हो, चाहे पत्ते ही क्यों ना हो। देवी, जो कुछ भी आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूंगा। यह सुनकर सत्यभामा गर्वित होकर प्रसन्न हो जाती है और कहती है, धन्यवाद देवर्षि। जब सत्यभामा इनका तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती है, जी। तब श्री कृष्ण नारद मुनि की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोग और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधि रूप से तुला के एक परड़े में श्री कृष्ण को बैठाया जाता है। दूसरे परड़े में सत्यभामा थाल में सजे सोने, चांदी और माणिक को रखती है। कई थाल रखने के बाद भी जब वह देखती है कि श्री कृष्ण का परड़ा तो हिला भी नहीं, तब वह और थाले रखवाती है। अंत में सत्यभामा का सारा खजाना खाली हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण बैठे के बैठे ही रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने शरीर के गहने भी तराजू पर चढ़ा देती है, परंतु कुछ भी नहीं होता। फिर रुक्मिणी निराश खड़ी सत्यभामा के पास जाती है तो सत्यभामा कहती है, दीदी, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ। तब रुक्मिणी कहती है, सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? फिर रुक्मिणी अंगूठी की ओर संकेत करके कहती है, ये देखो, ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मिणी मुद्रिका निकाल कर कहती है, आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तोलने चली थी, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक, इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तोला। सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे, अच्छा किया जो उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो, भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे, धन और अहंकार की शक्ति से नहीं। श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मिणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है, लो, ये एक अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर, निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी।
सत्यभामा, धन का अहंकार छोड़ो, ये तो तुलसी के एक पत्ते से भी रीझ जाएंगे। फिर रुक्मिणी तुलसी का एक पत्ता लेकर अंगूठी में लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे लेकर देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से तुला पर रख देती है और तभी चमत्कार होता है। प्रभु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है। सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं और सत्यभामा यह देखकर प्रसन्न और अचंभित हो जाती है और श्री कृष्ण को आंसू भरकर भक्ति भाव से देखने लगती है। श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आपने जान लिया कि श्री हरि के लिए तुलसी कितनी महत्वपूर्ण है। तुलसी पत्र शालिग्राम को अर्पित करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए दोस्तों, तुलसी दल एकत्रित करके इस पवित्र स्तुति से जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा करता है वह 1,00,000 करोड़ गुना पुण्यदायक है। वो स्तुति है, हे तुलसी माँ तुम अमर जन्मी हो, हे भगवान विष्णु की प्रियतम, मैं भगवान विष्णु के लिए तुम्हारा ध्यान कर रहा हूँ। हे पुण्य आत्मा, वर देने वाली हो, हे शुद्ध स्वरूपा, तुम वह हो जिससे मैं प्रतिदिन तुम्हारे शरीर से उत्पन्न पत्तों आदि से भगवान विष्णु की पूजा करूं। हे कलयुग में पाप का नाश करने वाली हो। जो व्यक्ति द्वादशी तिथि को जागरण करके तुलसी की स्तुति का पाठ करता है उसके भगवान विष्णु 32 दोष क्षमा कर देते हैं। तुलसी की स्तुति के पाठ से युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवताओं के स्वामी भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर वे समृद्धि प्रदान करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं तथा उसे सुख और ज्ञान प्रदान करते हैं। तुलसी का नाम लेने मात्र से देवता उसकी इच्छित वस्तु दे देते हैं। भगवान निंदनीय व्यक्तियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। तुलसी की स्तुति से प्रसन्न होकर वह सुख समृद्धि प्रदान करती है। जान लो कि यमराज पर चलने वाला पापी भी सरलता से मोक्ष को चला जाता है। जिसके घर में तुलसी की स्तुति लिखी हुई रहती है उसके घर में कभी कोई अशुभ नहीं होता, उसे सब शुभ चीजें अवश्य मिलती हैं। उसके घर में सब मंगलमय वस्तुएं रहती हैं, कोई अशुभ नहीं रहता, धन धान्य प्रचुर मात्रा में रहता है। जो मनुष्य तुलसी माता की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है उसके दर्शन और स्पर्श से ब्रह्म हत्या आदि के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो वहां जगदीश श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है वहाँ दुख, भय और रोग ही नहीं ठहर सकते। तुलसी जी को हर रोज जल देना चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वहीं रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी और रविवार के दिन माना जाता है कि तुलसी माता प्रभु श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए इन दोनों दिनों तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। सूर्य के अस्त होने के बाद भी तुलसी के पत्तों को ना तो तोड़े ना ही उन्हें स्पर्श करें। तुलसी की पूजा करते समय उसमें सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। तुलसी को लाल या गुलाबी रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी स्रोत का पाठ करना चाहिए। तुलसी की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी के सामने आसन बिछाकर बैठकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। अंत में तुलसी को नमन करना चाहिए। तुलसी के बीजों से बनी माला पहननी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह गोधूली वेला में करना चाहिए। गोधूली वेला सूर्यास्त के बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच होती है। माना जाता है कि जमीन में यह पौधा लगाने से तिजोरी सदैव भरी रहती है, इसलिए तुलसी के पौधे को भूलकर भी नहीं टांगना चाहिए। तुलसी के पौधे को टांगने से परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बनते काम बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।